यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सा चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। इसी उद्देश्य के साथ एजुकेशन देखिए ये महत्वपूर्ण जो मॉडल पेपर एजुकेशन लेखा शास्त्र कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अकाउंटेंसी के इस महत्वपूर्ण सेट को लेकर चलते हैं, हम लोग करते हैं स्टार्ट। और कक्षा 12 का ये महत्वपूर्ण जो मॉडल पर लिया गया एजुकेशन वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पर आपको लाभान्वित करने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए एजुकेशन कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए लेखा शास्त्र जिसे हम लोग इंग्लिश में अकाउंटेंसी बोलते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। देखिए यहाँ पे पूर्णांक जो दिया गया है सब कुछ है, ये सब इसको तो आप अच्छे से जान रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग तेजी से इस पेपर को कवर करेंगे क्योंकि इसमें जो है देखिए पहले से ही बैटरी ने वार्निंग दे दिया है। बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए पहला हम लोग का प्रश्न क्या है लेखा शास्त्र का, साझेदारी अधिनियम लागू हुआ। साझेदारी अधिनियम जो था वो कब लागू किया गया था? 1932 में, 1956 में, 1947 में, 1952 में। दोस्तों देखिए बताइए इस प्रश्न में कौन सा प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पेपर बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है, और प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विकल्प नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा 1932 में। यानी साझेदारी अधिनियम जो लागू किया गया था कब किया गया था? सन 1932 में इसको किया गया था। दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर, तो रोकड़ प्रवाह विवरण किस लेखांकन प्रमाप के आधार पर बनाया जाता है? AS3, AS5, AS7, AS9। तो ये जो बनाया जाता है एडिशन देखिए AS जो होता है आपका 7 के आधार पर इसे बनाया जाता है। तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं तो तीसरा देखिए प्रश्न क्या है आप लोगों का, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा के अनुसार सेवानिवृत्त साझेदारी को देय अदत्त राशि पर ब्याज दिया जाता है। तीसरा प्रश्न जो है यहाँ पर देखिए तीसरे का जो विकल्प नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, 7% दिया जाता है, ठीक है ना, क्या कितना दिया जाता है? 7%, ठीक है। अपहृत अंशों के पुनर्निगमन के बाद अंशरण खाते का शेष अंतरिम किया जाता है लाभ हानि खाते में, ठीक है ना, लाभ हानि खाते में, पूंजी संचय खाते में, अंश प्रीमियम खाते में या फिर सामान्य संचय खाते में। तो देखिए यहाँ पर जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चौथे का विकल्प नंबर बी जो होगा इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पूंजी संचय खाते में, ठीक है ना। और कहीं कहीं देखिए लाभ हानि खाते में की बात होती है, यहाँ बात होता है यहाँ पर इसमें इस प्रश्न में जो है ना। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वसूली खाते के शेष को साझेदारों में बांटा जाता है समान अनुपात में, पूंजी खाते में, लाभ विभाजन अनुपात में, इसमें से कोई नहीं। तो वसूली खाते के शेष को साझेदारी में बांटा जाता है जो डिविडेंड्स वो बांटा जाता है पूंजी खाते में बांटा जाता है। कहाँ बांटा जाता है? पूंजी खाते में। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के बीच लाभ हानि विभाजन होगा। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के बीच लाभ हानि विभाजन किस प्रकार होगा? ये हम लोग का प्रश्न संख्या कौन है? छठवां। और इसका जो राइट आंसर होगा समय के अनुपात में इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में जब बढ़ते हैं हम लोग आगे यहाँ पर, तो सातवें प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, ऋण पत्र होते हैं वाहक, बंधक, सौदे, ये सभी। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो हो जाएगा वो होगा आपका सातवें प्रश्न का विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सौदे। क्या होता है? उसे हम लोग सौदे की श्रेणी में या सौदे कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और देखते हैं आठवें प्रश्न को। गुप्त संचिति संचिति का सृजन किया जाता है। गुप्त संचिति का सृजन किया जाता है अंतिम स्टॉक का अल्प मूल्यांकन करके, पूंजीगत व्यय को आयगत व्यय बना मानकर, संभाव्य दायित्वों को वास्तविक दायित्व दर्शाकर, उपयुक्त सभी से। तो आठवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी देखिए करेक्ट हो जाएगा, संभाव्य दायित्वों को वास्तविक दायित्व दर्शाकर। मृत साझेदार को देय धनराशि का भुगतान किया जाता है। मृत साझेदार को देय धनराशि का भुगतान किया जाता है उसके पिता को, उसकी पत्नी को, उसके उत्तराधिकारी को, इनमें से कोई नहीं। तो नौवे का जो राइट आंसर हो जाएगा डिस्कशन देखिए विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, विकल्प नंबर ए उसके पिता को, ठीक है डिस्कशन, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा आप लोगों का। दसवां देखिए प्रश्न क्या, ऋण पत्रों पर ब्याज दिया जाता है अंकित मूल्य पर, बाजार मूल्य पर, क्रय मूल्य पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऋण पत्रों पर जो ब्याज दिया जाता है वो दिया जाता है अंकित मूल्य पर, ठीक है ना। जब यहाँ से आगे बढ़ते हैं डिस्कशन देखिए तो इस तरीके से है लघु शास्त्र लेखा शास्त्र का ये अति लघु प्रश्नों की श्रृंखला। स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इन प्रश्नों को छोड़ना नहीं है, इसे पूरा तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद जब बढ़ते हैं लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में देखिए यहाँ से 21 से लेकर 26 तक का जो प्रश्न है वो है आप लोग का लघुत्तरी का, इन्हें भी तैयार कर लीजिएगा। विस्तृत में देखिए इस तरीके से दिया गया है और यहाँ पर देखिए उसी के बेस पर जो है यहाँ पर ये चिट्ठा दिया गया है और इस चिट्ठा को यहाँ पर स्क्रीनशॉट मार के इसे तैयार कर लीजिएगा
और ये इसके अथवा में देखिए जो प्रश्न दिया गया है, साझेदारी संलेख से आप क्या समझते हैं? इसमें की लिखी जाने वाली प्रमुख बातों को बताना है। 28वां प्रश्न इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जो दिया गया डाटा पूरा है उस डाटा के बेस पर जो है आवश्यक जनरल लेखी करना है। अथवा देखिए इसमें जो दिया गया अल्प अभिधान तथा अधि अभिधान में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए। अभिधान की स्थिति में अंशों का आवंटन कैसे किया जाता है। इसी प्रकार देखिए 29वां प्रश्न आप लोग का है, आधी चिट्ठा तैयार करना है, और 30वां प्रश्न भी है। स्क्रीनशॉट मार के इन सभी प्रश्नों को रख लीजिएगा। और यदि इसका पीडीएफ पाना चाहते तो 950-690-222-7 नाम के नंबर पर कर दीजिए व्हाट्सएप मैसेज, और शेयर कर दीजिएगा अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से, जिसका नाम है डीजे सर।